हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का फरमान है, अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता न करे। सच्ची मोहब्बत और दोस्ती जिंदगी के हर तूफान का सामना कर सकती है, मगर एक गलत फहमी इन दोनों में दरार डाल सकती है। जो शख्स अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार करता है, अल्लाह हर चीज को उसका गुलाम बना देता है। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। रोजाना कुछ वक्त अपनी माँ के साथ बैठकर गुजारा करें, क्योंकि कल क़यामत के रोज यही वक्त तुम्हारी मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। जालिम हुकूमत उसके मरने के बाद खत्म हो जाती है, मगर शहीदों की हुकूमत उनकी शहादत से शुरू होती है। बेशक लोगों में सबसे ज्यादा करीम वो शख्स है जो उन लोगों की मदद करता है जिनसे किसी सिले की उम्मीद ना हो। जो तुम्हें दोस्त रखता है वो बुराई से रोकेगा, और जो तुम्हें दुश्मन रखता है वो तुम्हें बुराई पर उकसाएगा। जो तुम पर ज्यादा यकीन करता है वो तुम्हारा हकीकी दोस्त है, और जो तुम्हारे मनों पर तुम्हारी तारीफ करता है गोया वो तुम्हारा दुश्मन है। उस कौम को कभी फतह हासिल नहीं हो सकती जिसने अल्लाह को नाराज करके मखलूक की मर्जी खरीदी हो। कयामत के दिन उसी को अमन व अमान हासिल होगा जो दुनिया में खुदा से डरता रहा होगा। अगर दुनिया में तुम्हें शिद्दत से गम मिले तो मेरे गमों को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का बोझ हल्का हो जाएगा। माल या जान का चले जाना नुकसान नहीं, इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नजर से गिर जाना है। सबसे ज्यादा सखी वो है जो उनको भी दे जिनसे उसे कोई उम्मीद ना हो। जब तुम्हें कोई तोहफा पेश किया जाए तो तुम उससे बेहतर तोहफा जवाब में दिया करो। जो अपने भाई की दुनियावी जरूरतों में काम आया, अल्लाह उसकी आखिरत की मुसीबत दूर करता है। जिस काम को पूरा करने की ताकत ना हो उसे अपने जिम्मा मत लो। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है, दोनों ही मुआफ कर देते हैं। माँ मौत से नहीं डरती, उसे मरते वक्त बस ये डर होता है कि इस दुनिया में उसके बच्चों को उस जितना प्यार कौन करेगा। माँ सबकी जगह ले सकती है, मगर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मोहब्बत के अगर 100 हिस्से किए जाएं तो 99 हिस्से सिर्फ माँ के लिए हैं। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। दुनिया की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि मैं बहुत अच्छा हूं। माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो, मगर दुनिया की हर जरूरी बात हम अपनी माँ से ही सीखते हैं। जिंदगी में बस इतनी दुआ मांग लेना कि कोई घर माँ के बगैर ना हो और कोई माँ घर के बगैर ना हो। जिस दिन अल्लाह तुमसे राजी हो गया, उस दिन तुम अपनी आंखों से अपने नसीब का बदलना देखोगे और खुश हो जाओगे। खुदा पर भरोसा करते हो ना, फिर क्यों अपनी किस्मत से डरते हो? यकीन रखो, वो तुम्हें लड़खड़ाता हुआ देख तो रहा है, मगर कभी गिरने नहीं देगा। जब तुम्हारी मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। अगर अल्लाह पाक तुम्हें वहां तक नहीं लेकर गया जहां तक तुम जाना चाहते थे, तो यकीन रखो बेहतर होगी हर वो जगह जहां वो तुम्हें अपनी मर्जी से लेकर जाएगा। तुम नमाज पढ़ने लग जाओ, यकीन मानो अल्लाह ताला तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर देगा। जब रब से कुछ मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब ही तुम्हारा है तो सब कुछ तुम्हारा है। अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिल में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल हो। गुनाहों से बचने वाले मोमिन का इम्तिहान बारिश के कतरों की तरह बार बार होता है। आंख का आंसू और दिल में खुदा का खौफ अल्लाह की अजीम नेमत और रहमत है। जब ये दोनों चीजें तुम्हें मिल जाए तो बड़ी नेमत समझो। से अदलो इंसाफ करते हैं, एक दूसरे का हक अदा करते हैं और जुल्म नहीं करते तो बरकतें दुगनी हो जाती हैं। जब ख्वाहिश अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दी जाए तब दुआएं फौरन कबूल होती हैं। जिंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस कराओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना हो कि आपके बगैर वो जीना सीख लें। दुनिया दौलत से हासिल की जाती है और आखिरत आमाल से, और जो अपनी आखिरत संवार लेता है
अल्लाह उसकी दुनिया संवार देता है। अपने मोमिन भाइयों के साथ हमदर्दी और उनके गमों में उनकी मदद करना रोजी को बढ़ाता है। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो से पूछा गया कि कैसे पता चले कि कौन कितना कीमती है, तो फरमाया, इंसान में जितना ज्यादा एहसास होगा वो उतना ही कीमती होगा। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, मगर अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। बस दुआ करो और सब अल्लाह पर छोड़ दो। वो अल्लाह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दिन में 5 मर्तबा तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है। किसी इंसान को दुख देना इतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। उस फूल के मानिंद बनो जो कुचलने वाले के हाथ में भी खुशबू दे देता है। तुम जन्नत ना मांगो, बल्कि दुनिया में ऐसा काम करो कि जन्नत तुम्हें मांगे। जब इंसान किसी से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन जब वो अपने रब से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। बेहतरीन इंसान अपने आमाल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। जब तुम्हें दूसरी नमाज का इंतजार होने लगे तो समझ लो कि पहली नमाज कबूल हो गई है। किसी बेकसूर पर तहमत लगाना आसमान उनसे भी भारी गुनाह है। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई तो नहीं देता, मगर अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। कभी किसी का दिल मत दिखाओ, हो सकता है कि वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी चाहता है। जब कोई ना समझ रहा हो तब खामोश हो जाना बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों से। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तेकबाल किया करो, क्योंकि इन्हीं के पीछे मोहब्बतों का सैलाब होता है। जो इंसान ये समझ जाता है कि अल्लाह जो करता है हमारे लिए बेहतर है, वो इंसान कमाल का ईमान रखता है। कदर करो उनकी जो बगैर मतलब के चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा है। अगर मोहब्बत उनसे ना मिले जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, तो फिर उनको मोहब्बत जरूर देना जो आपसे प्यार करते हैं। अपनी आवाज के बजाय दलील को बुलंद कीजिए, क्योंकि फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत की वजह से चीजें खूबसूरत नजर आती है। दुश्मनों से ज्यादा हमारे वो दोस्त खतरनाक है जो मुनाफिकत में हमारे जज्बात से खेलते हैं। रूठ जाने के बाद गलती चाहे किसी की भी हो, बात का आगाज वही करता है जिसे बेपनाह मोहब्बत होती है।